को राम राम। मैं हूं अंकित सिंह। हाल ही में बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विस यादव पर आरोप है कि वो साथियों के साथ नोएडा में रेव पार्टियां करते थे। पार्टी में प्रतिबंधित सांपों के जहर का इस्तेमाल करते थे, सांपों के साथ वीडियो शूट करते थे। एल्विस यादव पर यह आरोप पीपल फॉर एनिमल संस्था ने लगाया है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने खुद को यूट्यूबर एल्विस यादव से जुड़े होने की बात कबूली है। पुलिस को उसके पास से कोबरा समेत अलग अलग सांप की 9 प्रजातियां और सांपों का जहर मिला है। ऐसे में सवाल है कि आखिर रेव पार्टियों में जहर का क्या काम होता था और इसका क्या इस्तेमाल किया जाता था और यह कितना खतरनाक है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर रेव पार्टियों में जहर का इस्तेमाल क्या किया जाता था। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में ऐसे कई ड्रग्स का चलन बढ़ रहा है जो अल्कोहल एडिक्शन को बढ़ाते हैं। सांप का जहर भी इसी कैटेगरी में आता है। इन्हें साइको एक्टिव पदार्थ कहते हैं। गांव से लेकर शहर तक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुछ साल पहले भारत में एक ऐसा ही मामला सामने आया था जिसमें एक 28 साल के युवक ने सांप का जहर पी लिया था। इसकी शुरुआत अल्कोहल में सांप का जहर मिलाने से हुई थी। पहले उसने शराब और जहर को मिलाकर पीना शुरू किया और उसके बाद फिर एडिक्शन इतना बढ़ गया कि उसने जहर पी लिया। जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए सांपों की कुछ खास प्रजातियों का इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई और बेंगलोर समेत देश के कई शहरों में सांप के जहर के एडिक्शन के मामले सामने आए हैं। एल्विस यादव मामले में पुलिस ने जिन आरोपियों को हिरासत में लिया है उनके पास से कुछ खास प्रजातियों के सांप बरामद किए गए हैं। इसमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 दोमुही सांप और 1 रेड स्नेक मिला है जिसे आमतौर पर घोड़ा पछाड़ कहा जाता है। इसके अलावा 25 ml सांपों का जहर भी बरामद किया गया है। दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि वो सांप और इसके जहर का इस्तेमाल रेव पार्टियों में किया करते थे। साइंस डायरेक्ट के रिपोर्ट के मुताबिक सांप के जहर में ऐसे केमिकल होते हैं जो खास तरह के आनंद को महसूस कराते हैं, शरीर को एनर्जी से भरते हैं क्योंकि सीधे तौर पर इसका असर दिमाग पर होता है। नशे के कई घंटों के बाद भी इसका असर बरकरार रहता है। मीडिया रिपोर्ट्स और कोरा प्लेटफॉर्म में दावा किया गया है कि सांप के जहर की कुछ बूंदों को अल्कोहल में मिलाकर लिया जाता है। यह नशे के असर को बढ़ाने का काम करता है। यही वजह है कि रेव पार्टियों में चोरी छिपे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सांप के जहर को साइको एक्टिव कैटेगरी में रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक साइको एक्टिव ड्रग्स दिमाग पर सीधे असर छोड़ते हैं। अल्कोहल और निकोटीन भी इसी कैटेगरी में आते हैं। कानूनी तौर पर इनका उपयोग दवा निर्माण और रिसर्च के क्षेत्र में किया जाता है। बिना डॉक्टरी सलाह या प्रिस्क्रिप्शन के इसे खरीदना या किसी को देना कई देशों में अपराध भी है। इस तरह के ड्रग का इस्तेमाल सीधे तौर पर मौत का खतरा बढ़ाता है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह का ड्रग मौत की वजह बनता है। पिछले साल साइको एक्टिव ड्रग की वजह से लगभग में 5 लाख लोगों की मौत हुई, जिसमें 3.5 लाख पुरुष और 1.5 लाख महिलाएं शामिल हैं। नोएडा पुलिस ने 10-20 नहीं बल्कि पूरे 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। साथ ही सपेरों से भी संबंध पर भी कई अहम दावे किए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से एल्विस यादव की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एल्विस यादव 17 मार्च को पुलिस की गिरफ्त में थे। 22 मार्च को उन्हें जमानत मिली थी, लेकिन अब 15 दिन बाद फिर से यह मामला चर्चा में आ गया। पुलिस ने चार्जशीट में बताया कि जिन सपेरों को जेल भेजा गया है उनसे एल्विस यादव का कॉन्टैक्ट था, वह उन्हें जानते थे। पुलिस ने न सिर्फ एल्विस यादव बल्कि सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। तो अब आगे देखना यह है कि इसमें आगे क्या कार्रवाई रहती है। पुलिस के द्वारा चार्जशीट दर्ज कर दी गई है और अब ज़्यादातर उम्मीद यही जताई जा रही है कि एल्विस यादव की मुश्किलें दोबारा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो अब इसमें देखते हैं आगे इसमें क्या कार्रवाई रहती है। आप भी अपनी बातें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य रखें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।